साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का ग्लोबल मैथमेटिक्स क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम लोग मुगल काल से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नों को देखने वाले हैं, यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। और यह एक मुगल काल से संबंधित सीरीज चल रहा है एमसीक्यू का, जिसका यह पहला वीडियो है। वक्त जाया नहीं करते हैं और पहले प्रश्न पर आते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या है। बाबर का अर्थ क्या होता है? शेर होता है, बाघ होता है, हाथी या लोमड़ी? सही उत्तर हो जाएगा बाघ होता है। क्या होता है साथियों? बाघ होता है। बाबर का अर्थ बाघ होता है। बाबर खुद को कौन सा वंशज मानता था? तैमूर, मंगोल, अफरासियानी या नन ऑफ दीज? बिल्कुल सही उत्तर ऑप्शन ए। बाबर खुद को तैमूर वंशज मानता था और बाबर की जो माँ थी वो मंगोल वंशज थी, पिता तैमूर वंशज थे, इसलिए बाबर खुद को तैमूर का वंशज मानता था। तीसरा प्रश्न पे देखिए क्या है। फरगाना का शासक बनते समय बाबर ने कौन सी उपाधि ली? जब बाबर फरगाना का शासक बना तो बाबर ने कौन सी उपाधि ली? ऑप्शन है मिर्जा की, पादशाह की, गाजी की या तैमूरलंग की? सही उत्तर हो जाएगा मिर्जा की उपाधि लेता है बाबर। बहुत सारी उपाधियां लेता है बाबर, लेकिन जब फरगाना का शासक बनता है तो वो मिर्जा की उपाधि लेता है। आइए चौथे प्रश्न पर। बाबर ने समरकंद को सर्वप्रथम कितने दिनों के लिए जीता था? जब बाबर समरकंद को पहली बार जीता तो कितने दिनों तक वहाँ शासन किया या कितने दिनों तक उसका जीत का प्रभाव रहा, बताना है। 50 दिन तक, 100 दिन, 150 दिन या 200 दिन? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 दिनों के लिए ही वो जीत पाता है। पांचवा प्रश्न देखिए। बाबर किस विजय के बाद भारत जीतने के बारे में सोचने लगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ये सब जितने भी प्रश्न हैं, कुछ प्रश्न आपको बहुत आसान लगेंगे तो कुछ प्रश्न आपको नए भी देखने को मिलेंगे और एग्ज़ाम में यही नए प्रश्न आपको तंग करेंगे। एग्ज़ाम में तंग ना हो आप, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ और आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, ये मैं उम्मीद करता हूँ। इसलिए आइए देखिए कौन सा युद्ध, कौन सा, किस विजय के बाद? देखिए ऑप्शन ए समरकंद, गजनी, काबुल या पेशावर? सही उत्तर हो जाएगा काबुल। काबुल को जब जीतता है उसी समय से बाबर के मन में यह इच्छा हो जाती है कि हम भारत को भी जीते। आइए छठा प्रश्न देखिए। बाबर ने पादशाह की उपाधि कब ली? पादशाह की उपाधि कब ली? 1504 में, 1505, 1506 या 1507? सही उत्तर हो जाएगा 1507 में। बाबर 1507 में पादशाह की उपाधि लेता है। ठीक बात है। आइए सातवें प्रश्न पर। सातवां प्रश्न है। बाबर ने मिर्जा की उपाधि कब ली? 1491 में, 92 में, 93 में या 94 में? बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1494 में बाबर ने मिर्जा की उपाधि ली। कब? जब वो फरगाना का शासक बना, है ना। चलिए आठवां प्रश्न देखिए। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के युद्ध नीति में शामिल था, क्या शामिल था भाई? तुगलमा नीति, रूमी नीति, गुरिल्ला पद्धति या ए बी दोनों? यानी ये भी सही है, ये भी सही है। वास्तव में ये भी सही है, ये भी सही है, कंबाइंड है दोनों, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि पानीपत में जो पहला युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, उसमें बाबर ने ये दोनों पद्धति लगाई थी। आइए नौवें प्रश्न पर देखिए। किस युद्ध विजय के बाद बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का काबुल में बंटवाया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किस युद्ध विजय के बाद बाबर ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का काबुल में बंटवाया? ऑप्शन ए पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध या घाघरा का युद्ध? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पानीपत का पहला युद्ध।
इसमें जब बाबर इब्राहिम लोदी को हराता है तो यहाँ से चांदी के सिक्कों को भिजवाता है काबुल और वहाँ के लोगों को बंटवाता है खुशी से, और उस सिक्का का नाम रखता है शाहरुख। आइए, किस युद्ध को जीतने के लिए बाबर ने जिहाद का सहारा लिया था? जिहाद एक धर्म से संबंधित चीज है, यानी धर्म पर आन की बात ये बता रहा है। किस युद्ध को इसने धर्म से जोड़ दिया, इसका मतलब यही है। पानीपत के पहले युद्ध को जोड़ा था, खानवा को, चंदेरी को या घाघरा को? सही उत्तर हो जाएगा खानवा। खानवा का युद्ध में बाबर राणा संगा से युद्ध होता है और यह युद्ध इसके लिए काफ़ी मतलब कहें कि परेशानी वाला होता है। वो जब देखता है कि हमारे सैनिक का हौसला टूटे नहीं, इसलिए उसने धर्म का सहारा लिया, यानी जिहाद का सहारा लिया। ठीक है, और यह युद्ध जो था बाबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे 11वें नंबर प्रश्न पे, किस युद्ध में बाबर की ओर से शेरशाह सूरी भी लड़ा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI मार के चलिए। आने वाले एग्ज़ाम में जो होगा SSC का, उसमें ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। और अच्छा भी प्रश्न है, आना भी चाहिए। किस युद्ध में बाबर की ओर से शेरशाह सूरी भी लड़ा था? पानीपत के पहले युद्ध में, खानवा में, चंदेरी में या घाघरा में? ऑप्शन सी, चंदेरी में बाबर की ओर से शेरशाह सूरी भी लड़ा था। आइए 12 नंबर प्रश्न पे देखिए क्या है। बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में है? किस भाषा में है बताइए भाई? फारसी में है, तुर्की में है, अरबी में है या नॉन ऑफ दीज, या किसी में नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुर्की में लिखा गया है। और यह बुक किसने लिखा है, तुजुक ए बाबरी? या खुद बाबर ने लिखा है? खुद बाबर ने लिखा है। किस भाषा में भाई? तो तुर्की भाषा में। आइए अगला प्रश्न देखिए, बाबरनामा किस भाषा में है? बाबरनामा किस भाषा में है? फारसी, तुर्की, अरबी या हिंदी? सही उत्तर हो जाएगा साथियों फारसी में। किस भाषा में है? फारसी में। बाबरनामा जो है ना, तुजुक ए बाबरी का बस फारसी अनुवाद है। जैसे हिंदी टू इंग्लिश करते हैं ना, ये तुर्की से फारसी वाला है बाबरनामा। इसको लिखा है अबू फजल ने। किसने लिखा है? अबू फजल ने। आ जाइए अगला प्रश्न देखते हैं, 14 नंबर। मुगल काल का 14वां प्रश्न, मुगल काल का एकमात्र शासक जिसे 2 बार दफनाया गया? बाबर को, हुमायूं को, अकबर को या शाहजहां को? बताइए। मुगल काल का एकमात्र शासक जिसे 2 बार दफनाया गया हो, बताइए कौन सा शासक था जिसे 2 बार दफनाया गया? सही उत्तर हो जाएगा साथियों बाबर। क्या हो जाएगा? बाबर। और एक सेकेंड मैं माफ़ी चाहूँगा, ये बाबरनामा जो है ये अबू फजल ने नहीं लिखा है, इसे लिखा है अब्दुल रहीम खाने खाना ने। मैं माफ़ी चाहूँगा, अब्दुल रहीम खाने खाना ने बाबरनामा लिखा है। मैं माफ़ी चाहूँगा, मुझे गलती से निकल गया। ठीक है, बाबरनामा किसने लिखा है? खाने खाना ने, अब्दुल रहीम खाने खाना। चलिए, किसने कहा भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। किसने कहा भारतीय मरना जानते हैं लड़ना नहीं? बाबर, हुमायूं, अकबर या शाहजहां? सही उत्तर हो जाएगा बाबर। यह बाबर ने ही कहा था कि भारत के लोग जो है मरना जानते हैं लड़ना नहीं जानते हैं। सोचिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी थी। आइए 16वां नंबर प्रश्न देखिए, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में किन 2 हिंदू शासकों की चर्चा करता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, हर्षवर्धन और पृथ्वीराज चौहान, राणा संगा और कृष्णदेव राय।
सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राणा संगा की और कृष्णदेव राय की ये चर्चा करता है और इन्हें मजबूत शासक बताता है भारत का। 17वां नंबर प्रश्न देखिए, बाबर, मुझे इसमें राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं। बाबर का यह कथन किसके लिए था? मुझे इसमें राजत्व के लक्षण दिखाई देते हैं, बाबर का यह कथन किसके लिए था? हुमायूं के लिए था, शेरशाह के लिए, शिवाजी के लिए या मीर बांकी के लिए था? यह कथन शेरशाह के लिए था। जब बाबर शेरशाह को देखता है तो वो समझ जाता है कि वाकई शेरशाह में एक राजा का गुण है। आइए 18वां प्रश्न देखिए, काबुल के लोगों ने बाबर को कौन सी उपाधि दी? गाजी की, बादशाह की, कलंदर की या मिर्जा की? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कलंदर। जब बाबर जो है पानीपत के पहले युद्ध को जीत जाता है, इस खुशी में वो चांदी का सिक्का यानी शाहरुख नामक सिक्का काबुल में जब भिजवा के वहाँ के लोगों को बंटवाता है तो लोग खुश होकर बाबर को एक उपाधि देते हैं अपने ओर से। उस उपाधि का नाम है कलंदर। ठीक, आइए 19वां प्रश्न, आराम बाग का पुराना नाम क्या था? आराम बाग का पुराना नाम क्या था? नूर अफगन, गुलदाउदी, सिकरी नुमा या हिस्बिक? सही उत्तर हो जाएगा नूर अफगन। नूर अफगन। ये जो आराम बाग है साथियों, यह बाबर ने बनवाया था और जब बाबर मरा तो पहली बार उसे आराम बाग में दफनाया गया, दूसरी बार इसे काबुल में दफनाया गया अकबर के द्वारा। तो आराम बाग जो है इसके निर्माता बाबर हैं और इन्हें पहली बार आराम बाग में ही दफनाया गया था और आराम बाग का पुराना नाम नूर अफगन था। नूर अफगन था। चलिए आज के अंतिम प्रश्न पे देखिए। आइए, बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? आसान सा प्रश्न है। 1518, 1519, 1520 या 1526? बताइए। सही उत्तर हो जाएगा 1519 में। 1519 में बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। साथियों 20 प्रश्न कंप्लीट हुए और बाबर से संबंधित कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्लीट हुए। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और मुझे भी यह सीरीज कराने में मज़ा आ रहा है। यदि आपका स्कोर 15 से ज़्यादा है तो आप अपनी तैयारी ठीक मानिए, यदि कम है तो आपको और तैयारी की ज़रूरत है साथियों। यदि 15 प्लस है तो ठीक बात है और नहीं है तो आप तैयारी थोड़ी तेज़ करिए, वरना रिजल्ट बहुत कम का हो रहा है। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।